तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, समझ में आया? चलो एक चीज समझते हैं पहले डाइपोल से जुड़ी हुई बहुत फंडामेंटल रिलेशन कि जब भी कभी आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज अगर पास पास रख दें तो जो भी ये स्ट्रक्चर बनता है वो डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। जैसे मान लो बोल दूं ये चार्ज है प्लस क्यू और ये उतना ही चार्ज कैसा है माइनस क्यू में है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। इनके बीच की दूरी मान लो कितनी है r, इनके बीच की दूरी मान लो कितनी है r। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक, डाइपोल से जुड़े हुए ज्यादातर एग्जांपल्स आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। ठीक, कैसे? आपने सुना होगा केमिस्ट्री में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, दोनों मिलकर बॉन्ड बॉन्ड खेल लेते हैं। ठीक, अब समस्या ये है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि इस पर थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये जो थोड़ा सा पॉजिटिव और ये थोड़ा सा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे के पास में रिपेयर हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा कहला रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहला रहा है। ठीक है, समझ में? तो सबसे पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में पास पास रखे गए होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें। Electric dipole is a structure. Electric dipole is a structure. ठीक, is a structure formed by equal and opposite charges separated at a short distance, ठीक, समझे? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक, समझ में आया? डाइपोल की कुछ वैरायटीज आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ और चीजें समझनी है डाइपोल से। ठीक, तो जैसे मान लो क्या हो कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या है? नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच की दूरी कितनी है? r। इनके बीच की दूरी कितनी है? r। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो एक चीज आप ऐसा समझिए कि डाइपोल कैसा है, और आसान शब्दों में बोलूं तो डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसी है, ये बताने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। लिखा जाता है P से, ठीक, समझ में है? तो लिखें अगला पॉइंट, फॉर स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट बोलना, ठीक है, फॉर स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल से मेरा मतलब है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होने वाला है। ठीक, फॉर studying strength of dipole we require a term known as dipole moment। ठीक, समझ में आया? ठीक, अच्छा, डाइपोल मोमेंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट समझ लें कि ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, समझ में? क्यों पढ़ रहे हैं?
फिर से बताता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल समझने के लिए ही डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, इसे लिखा जाता है ऐसे, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, समझ आए? अगली बात समझो कि भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी से जुड़ी हुई एक चमत्कारिक बात मुझे याद है। क्या याद है? कि भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका डायरेक्शन की। सुनना है, मान लो मैं बोल दूं ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हमेशा याद रखें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक, यानी इस केस में डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? तो इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप की तरफ। ठीक, डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बोल दो। डायरेक्शन हमेशा होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, समझ में है? तो सबसे पहले लिखा डायरेक्शन से जुड़ी बात। ठीक, तो पहला पॉइंट डाइपोल में लिखवा दिया मैंने आपको कि भाई साहब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में है? अगला पॉइंट लिखें, its direction is always directed from negative charge to positive charge। ये बना है, ठीक, from negative charge to positive charge, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक, तो चलो डायरेक्शन वाली बात तो क्लियर हो गई। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। भाई साहब मैग्नीट्यूड, ठीक, तो वापस से आते हैं कि मान लो ये डाइपोल था, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, समझ में? ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गई कि भाई साहब इस तरीके से डायरेक्शन होगी। ठीक, तो मान लिया इनके बीच की दूरी है कितनी r, तो डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। सुनना ध्यान से, डायरेक्शन वाली बात तो क्लियर है। कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज यानी कि q, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की दूरी यानी कि कितना? r, यानी कि कितना? r। हमेशा याद रखें डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा, डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस केस में ये आई कैप लिख दूंगा। इस केस में कैसे लिख दूंगा? आई कैप। ऐसा हो सकता था कि भाई साहब डाइपोल ऐसे रखा हो, ठीक, समझ में आई बात? ये नेगेटिव चार्ज हो और ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे होता डायरेक्शन वाइज। तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है p, तो इसका आगे लिख देता है j कैप। ठीक, तो डायरेक्शंस के साथ प्लीज कंफर्टेबल हो। ठीक, समझ में आई बात? नंबर ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपसे बोल दूं यूनिट क्या होगी? ठीक, तो यूनिट आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। समझ में आई बात? ठीक, तो ये हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस, कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अच्छा जी, ठीक, तो ये तो हो गई बात, बेसिक बात। अब देखो समस्या एक चीज कहां से शुरू होती है, ये चीज हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। आपको डायग्राम देख के लगता है कि भाई साहब डाइपोल दिखने में सिर्फ ऐसा होगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, डाइपोल से जुड़ी हुई बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि उस सिस्टम में, सुन लो ध्यान से, उस सिस्टम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल सुनना, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास एक रिंग है ऐसी, ठीक, सॉरी एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक, इसके आधे हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है और आधे हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये डाइपोल जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी डाइपोल है। हमेशा याद रखें ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। ठीक,
हमेशा बस एक ही चीज याद रखनी है आपको कि इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। हमें आगे चल के देखना है कि इस तरह के सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ नहीं बात? हमें देखना है आगे चल के कि इस तरह के सिस्टम का डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं। क्या यहाँ तक समझ में? तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छे से लिखें नहीं इसे, या आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डाइपोल कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दिखेगा, सिंपल सा। ठीक है, समझ में? कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हो, वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि दिखने में ये ऐसा ही हो। ठीक है, समझ में? इसका शेप कैसा भी हो सकता है। ठीक, समझ में आएगा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और डाइपोल से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। चलो इधर, अब जैसे मान लो क्या हो कि मैं बोलूं कि ये डाइपोल सिंपलेस्ट केस होता है, ये डाइपोल है भाई साहब, ये नेगेटिव क्यू और ये पॉजिटिव क्यू। ठीक, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ठीक है, समझ में? ये कहलाती है एक्सिल। क्या कहलाती है? एक्सिल। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अगर मैं क्या करूं, डाइपोल के सेंटर से बिल्कुल एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, बिल्कुल एक लाइन क्या खींच दूं? ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, सेंटर और डाइपोल से एक लाइन बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर खींच ली जाए, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी इक्विटोरियल लाइन। क्या कहलाएगी? इक्विटोरियल। समझ में आई बात? ठीक, आप पूरा लिखेंगे एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल। ठीक, समझ में? ठीक, ये दो लाइंस किसी भी डाइपोल से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आएगा? एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो ध्यान से, डाइपोल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें फिर समझ लें। टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दो तो जो स्ट्रक्चर बनता है डाइपोल कहलाता है। डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसी है ये समझने के लिए, स्ट्रेंथ से हमारा मतलब होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा होगा, कितनी एनर्जी वगैरह होगी, सब बातें पे बात करेंगे। ये समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक, समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और हम दो इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस क्या है? सुने ध्यान से, क्या निकालना है। मान लो एक डाइपोल है, ठीक, तो डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें इन दो चीजों पर बात करनी है। समझ में? कौन सी दो चीजें? एक्सियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमें इस बारे में बात करनी है। एक काम करें, हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन axial line of a given dipole, electric field on a axial line of a given dipole। ठीक, डाइपोल वाली बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हों, शॉर्ट दूरी पर रखे हुए। जैसे मैंने आपको HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया था, आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा होगा। जितने भी केमिस्ट्री में आपने पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एक तरह के क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो हम बात करते हैं डाइपोल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? एक्सियल लाइन पे। तो मान लो
प्लस क्यू। ये एक डाइपोल था और हम किसी पॉइंट P पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड थे। हम इस पॉइंट P पर क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, या पॉइंट P की जगह हम बोल देते हैं पॉइंट A पर। ठीक, समझ में आया? अब हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? डाइपोल कैसा भी हो, मान लिया ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल में हमेशा सारी दूरियां सेंटर से नापते हैं। कहां से नापते हैं? सेंटर से। कहां से नापते हैं? सेंटर से। ठीक, तो चलो मान लिया ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको हम बोल देते हैं O, इसको हम बोल देते हैं O। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, ये है मेरा क्या? सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, हम निकालना चाहते हैं पॉइंट A पे फील्ड। हमको क्या क्या दिया हुआ है एक बार गिवन कंडीशंस देख लें। से ये दूरी है D, ये भी दूरी है D। ठीक, समझ में है? और सेंटर से जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हैं वो दूरी है कितनी? R। वो दूरी है कितनी? R। ठीक, तो डाइपोल से जुड़ी हुई एक बात मैंने आपको बताई थी कि डाइपोल बहुत छोटा होता है। डाइपोल बहुत छोटा होता है, यानी कि हमको एक चीज गिवन है कि D की तुलना में जो R है वो क्या है? बहुत बड़ा। R बहुत बड़ा है। ठीक, समझ में? ये बातें गिवन है आपको, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक, समझ में? अब हम फील्ड निकालना चाहते हैं कौन से पॉइंट पर? A पॉइंट पर, इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक, समझ में? तो चलिए कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। तो आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि A पर फील्ड दो वजह से होगा, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। ठीक, तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात याद रखें। क्या याद रखेंगे? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। कहां से नापी जाती हैं? डाइपोल के कहां से नापे जाते हैं? सेंटर से नापे जाते हैं। सारी दुनिया कहां से नापोगे? सेंटर से। ठीक, तो चलो अब ध्यान से देखो, प्लस क्यू की वजह से भी फील्ड बनेगी और माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड बनेगी। ठीक, अगर आप प्लस क्यू की वजह से फील्ड देखें तो तुम देखोगे कि पॉइंट A पर प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर की तरफ बनेगी, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लस क्यू। ठीक, ऐसे ही अगर आप माइनस क्यू की वजह से फील्ड देखेंगे तो इधर बनेगी, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू माइनस क्यू। और टोटल फील्ड निकालना हो तो दोनों फील्ड को किस फॉर्म में ऐड कर दो? वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। किस फॉर्म में ऐड कर दो? वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। ठीक, समझ में? तो चलो लिखना शुरू करते हैं ढंग से। ठीक, चलो सबसे पहले देखो सब लोग लिखेंगे खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। क्या लिखा जाएगा? ठीक, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। क्या लिखोगे? K इनटू में Q, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K Q डिवाइडेड बाय दूरी, डिवाइडेड बाय दूरी। दूरी कितनी है? यहाँ से तुम देखो, ये है R, ये है B। तो क्या ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी है? R माइनस D। बची हुई दूरी कितनी है? R माइनस D। तो क्या लिखा जाएगा? R माइनस D का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? अच्छा जी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या लिखा जाएगा? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू माइनस क्यू देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो माइनस साइन से क्या लिखोगे? K इनटू में Q। दूरी कितनी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्लियरली दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक R है, इसके आगे D, तो डिवाइडेड बाई R प्लस D का होल स्क्वायर। और अगर नेट फील्ड लिखनी हो तो क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। E नेट क्या लिखोगे? E नेट क्या लिखा जाएगा? जल्दी बोलो। KQ बाई R माइनस D का होल स्क्वायर प्लस KQ बाई R प्लस D का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब क्या किया? सिंपल सी बात है, जो कॉमन लेना है ले लो।
-1/r+d का होल स्क्वायर। हाँ भी यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन से फील है, ठीक, समझ में r+d का होल स्क्वायर, ठीक। और देखो कुछ छोटी छोटी चलो चलो सॉल्व करो, ये ले लो तो क्या हुआ के क्यू तो ब्रैकेट के बाहर, इधर क्या आया r+d का होल स्क्वायर माइनस r - d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जल्दी जल्दी, r+d का होल स्क्वायर इनटू में r - d का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में। अच्छा जी, और देख लो, क्यू ओपन कर दो, ब्रैकेट पूरा का पूरा, क्या आया a² + b² + 2b r² + d² + 2rd माइनस r² - d² + 2rd डिवाइडेड बाय r+d इनटू में r - d का होल स्क्वायर, ठीक। जो मर रहा है मार दो, जो मर रहा है मार दो। ये कितना हो गया 4rd, ये कितना हो गया 4rd, यानी k इनटू में q मल्टीप्लाइड बाय 4rd मल्टीप्लाइड बाय 4rd डिवाइडेड बाय a + b इनटू में a - b क्या होता है a² - b² का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से देखें, ठीक, इस कैलकुलेशन को, ये वैल्यू क्या हो गई e, ये वैल्यू क्या हो गई e, ठीक। अगर मैं यहाँ से r² कॉमन निकालूं तो देखो क्या आएगा k q इनटू में 4rd डिवाइडेड बाय r² कॉमन ले लो तो r⁴ 1 - d² बाय r² का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में, ठीक, ठीक, समझ में क्यों, ये बता देते हैं। चलिए जल्दी से बोलिए, यूनिट क्या है जल्दी बोल दो, k इनटू में q इनटू में 4d डिवाइडेड बाय r। अब तुमको देखो ध्यान से, d² बाय r², मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि d की वैल्यू बहुत छोटी है r से, तो क्या ये वैल्यू इग्नोर करी जा सकती है, ये वैल्यू कंपेरेबल टू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि d बहुत छोटा है, तो डिवाइडेड बाय कितना r3, डिवाइडेड बाय कितना r3, ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये 4 है, ये कैसे लिखा जा सकता है k इनटू में 2, 4 को क्या लिख सकते हैं q मल्टीप्लाइड बाय 2d, देखो 4 है तो ये 2 × 2 कितना 4 डिवाइडेड बाय कितना q। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इस वैल्यू को, ठीक, समझ में आए, तो इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट यही होगा q इनटू में 2d, यही होगा क्या डाइपोल मोमेंट, यही हो गया क्या डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस हिसाब से ई नेट क्या लिखा गया, ई नेट क्या लिखा गया जल्दी बोल दो, ठीक, क्या लिखा जाएगा 2 इनटू में k इनटू में k इनटू में p बाई में कितना r, बाई में कितना r3, ठीक, समझ में। डायरेक्शन कौन सी, वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, समझ में आई बात। एक बार पूरा डेरिवेशन अच्छे से कॉपी में देख लें, वीडियो पॉज करके, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक, समझ में आई बात, चलिए, ठीक। तो जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं सीधा सीधा। तो मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक, समझ में
तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, याद रखना। ठीक, मैं किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, तो पहले तो ये समझो, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा एक्सियल लाइन पर फील्ड उसी डायरेक्शन में बनेगी। जिस भी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा एक्सियल लाइन पर फील्ड उसी डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, इस चीज को ढंग से समझ लो, पहले देख लो। मैं कहूं कि भाई साहब ये है एक्सियल लाइन और ये मेरा डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तुम खुद ही देखो, मान ले तुम यहां कहीं फील्ड निकालना चाहते हो, ये तो क्लियर है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। तुम खुद सोचना, इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कम, यानी फील्ड किधर बनेगी, राइट हैंड साइड पे, यानी कि इधर की तरफ फील्ड हर जगह डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है। मान लिया बोल दूंगी सर पॉइंट यहां कहीं है, तो क्या होगा, इसको भी देख लो ध्यान से, ठीक है, इसको भी देख लो ध्यान से। ठीक, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। क्लियरली यदि आप नेगेटिव चार्ज की तरफ ज्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज की ही फील्ड डोमिनेट करेगी, यानी इनवर्स ये डायरेक्शन। अभी भी डायरेक्शन देख लो, नेट फील्ड की इस डायरेक्शन में। तो ये चीज तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल बनेगी किसके, डाइपोल मोमेंट के। पहली बात। दूसरी बात कौन सी, दूसरी बात ये ध्यान से सुनना कि हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वैल्यू लिखी जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल मोमेंट जो भी डायरेक्शन है डिवाइडेड बाय r की। r क्या है, डाइपोल के सेंटर से जिस भी पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसके बीच की दूरी कितनी है, r। हमेशा डाइपोल के लिए याद रखना, सारी दूरियां कहां से लेते हैं इसके सेंटर से। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तक आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r क्यूब के। किस केस में, डाइपोल के केस में। आपको ये बातें याद रखनी है किसी भी डाइपोल के लिए। ठीक, अभी के लिए बस यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम पे हम इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बात करेंगे।